गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा बुधवार को तेलोडीह में उर्दू उच्च विद्यालय के नए भवन तथा मिनी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर इन्होंने बहुत जल्द इसके निर्माण की बातें कही। इस दौरान 15 पंचायत में करोड़ों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल को इसको लेकर नई योजना सरकार लेकर आ रही है। आज के समय में लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। इन्होंने बड़े बुजुर्गों से अपने आप को फिट रखते हुए मार्गदर्शक करने की अपील किया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त नमन प्रियेश लिखड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, विधायक केदार हाजा, स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया मोहन मंडल, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, पूर्व मुखिया हरगौरी साहब जमील, शून्य शमशेर आदि उपस्थित थे। तालियों के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किसी भी कार्यक्रम इस नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन हो रहा है और यहाँ दीप प्रज्वलन का बहुत ही महत्व है, इसलिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कृपया आप इसके बाद स्वागत गान है तो सामने चले जाइए। ताली इनके लिए जरूर करिए, क्योंकि इनके प्रयास से ये झारखंड में गांडे में पहली बार है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ कि आज हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंखों में हम लोगों ने सुना है ना, आंखों में मैंने सपना देखा, मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो ये आंखों की रोशनी जिनके लिए अभी ये थोड़ी मंद हो गई है, थोड़ी धीमी हो गई है, हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों के सामने में है। रजिस्ट्रेशंस भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मीडिया कर्मी लोग आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, आप लोगों को बताइए कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और झारखंड में गांडे में पहली बार है। और ये अथक प्रयास इस गांडे में नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि पूरे राज्य में हर जिला में जाकर के करेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों का भी प्रोत्साहन हमें चाहिए होगा, आप लोगों की भी एकजुटता हमें चाहिए होगी। और गरीब तबके के लोग जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो इस सेवा से कैसे अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे, ये प्रयास आप लोगों को करना है। और इसी तरीके से, क्योंकि मेरे और भी कार्यक्रम हैं आगे में, हम लोग अभी बेंगाबाद में, मैं कुछ आप लोगों के समक्ष बताना चाहूँगी। बेंगाबाद में भी हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट की हम लोग सुविधा देने जा रहे हैं। और ये काम हम क्यों करना चाहते हैं? मैं ये काम इसलिए करना चाहते हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप अपनी उसका क्या बोलेंगे 100% आप अपना पूरा दायित्व आप अपने दूसरे कामों में लगा सकेंगे। तो हम जैसे आँखों के द्वारा आपके शरीर में और कुछ आपके जो टेस्ट करवाने हैं, आपको फ्री दवाइयाँ देनी है, हम बेंगाबाद में इसको मोबाइल मेडिकल यूनिट मतलब गाड़ियाँ चलेंगी और उससे हर पंचायत में इसका लाभ मिलेगा, ये हम कराना चाहते हैं। शुरुआत में 4 से 5 गाड़ियाँ हैं और मैं ये चाहूँगी कि मैं और इसको, वो दूसरी एजेंसी है, वो हंस फाउंडेशन है, इसी तरीके से मैं उन लोगों के साथ जुड़ करके गांडे में इन सुविधाओं को इसलिए लाना चाहती हूँ कि शारीरिक तौर पे आप लोग मजबूत होंगे। और जिस तरीके से सिविल सर्जन जी ने बताया, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये और बढ़े, क्योंकि हमारे समाज का निर्माण महिला पुरुष के समन्वय परिस्थिति में ही मिलके होगा। ऐसा नहीं कि महिलाएं ज़्यादा करेंगी पुरुष पीछे रहेंगे, नहीं। हम लोगों को दोनों को बराबर कदम बढ़ा करके अपने समाज में एक शरीर स्वस्थ रहे, आपकी दृष्टि में तेज आए, आप खुद पहले मजबूत महसूस करें, तभी आप दूसरों को मजबूती प्रदान करिएगा। मैं बस ये चाहती हूँ, जिस तरीके से
ट्रस्ट के द्वारा ये पहला कदम यहाँ झारखंड में गांडे में हम लोगों के इस इलाके में पहला कार्यक्रम रखा गया है। मैं चाहूँगी कि आपके भी प्रयास से हम यहाँ अभी कैंप कर रहे हैं, कोशिश ये करेंगे कि हमारे झारखंड में भी शंकर नेत्रालय खुले। ये हम अपना काम यहाँ पर में एक नींव रखने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी आप सेवा हम लोग यहाँ दे रहे हैं और गरीब गुरबा लोगों को क्योंकि बाहर न जाना पड़े, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पे तो अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन आपके मीडिया कर्मी के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, सबको हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि मेडिकल की फैसिलिटी खास करके झारखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और शंकर नेत्रालय कैसे हमारे झारखंड में आए, इसके लिए एक कदम आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। और हमारी जितनी बहनें हैं, दीदी हैं, महिलाएं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमेशा लड़ कर के हिम्मत से हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, अपने लोगों को उनकी दृष्टि जो थोड़ी सी धूमिल हो रही है उसमें तेज लाने का काम करेंगे और महिलाओं को, बड़ों बुजुर्गों को अवगत कराएंगे कि ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आपके बोले हुए, क्योंकि 9 से 17 पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद ऑपरेशन होगा, मतलब आपका पहले जांच होगा, उसके बाद जो भी उसमें आपके मेडिकल उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा। तो ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए और लोगों को ये बताइए कि यहाँ पर में आपके आँखों के लिए ये काम हो रहा है, तो आपको यहाँ आकर के इस सेवा से अपने आप को आच्छादित करना है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आगे में भी और कार्यक्रम है। आप यहाँ उपस्थित हुए सभी बड़ों को, हमारे भाई दादा को, हमारी दीदी बहनों माताओं को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और खास करके हमारे ट्रस्टी जो यहाँ पे आए हैं, इनको धन्यवाद है, जिला प्रशासन को धन्यवाद है। सब लोगों ने मिल करके ये बताया है कि सोच की सब ज़रूरत होती है, काम तो बहुत कर सकते हैं, तो पहले ये सोच आँखों से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग हर एक क्षेत्र में आगे का काम मजबूती से करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड।